हेलो एवरीवन, थर्ड बेनिफिट ग्राफक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है वो है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड वैलिडेशन। तो जो भी डेटा हम ग्राफक्यूएल एपीआई में पास कर रहे होंगे एज अ एपीआई पैरामीटर्स, या फिर जो भी डेटा ग्राफक्यूएल एपीआई प्रोवाइड कर रहा होगा एज अ एपीआई रिस्पॉन्स, उस सारे डेटा के डेटा टाइप्स हमें ग्राफक्यूएल में पहले से ही डिफाइन करने पड़ते हैं। स्कीमा का सीधा सीधा मतलब ये होता है जो भी डेटा हम ग्राफक्यूएल एपीआई में यूज़ करने वाले हैं उसके टाइप्स डिफाइन करना, राइट। तो ये है एक एग्जांपल एपीआई स्कीमा का। यहाँ पे हम दे सकते हैं नेम डेटा जो रहेगा हमारी एपीआई में, उसका टाइप जो रहेगा वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप रहेगा। ओके, इसके अलावा फ़ोन नंबर जो रहेगा या तो हम इसे नंबर फॉर्मेट में ले सकते हैं, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर भी स्ट्रिंग टाइप में ले रखा है। रेटिंग्स हमारी नंबर टाइप्स में रहेगी। एपीआई में हम कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हमें इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। अब इसके अलावा किसी और तीसरे डेटा को अगर हम फेच करने के ट्राई करें तो उस केस में हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि वो डेटा टाइप हमारी ग्राफक्यूएल एपीआई में डिफाइंड नहीं रहेगा। अब इस चीज़ के दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, राइट। यानी कि अगर मैं किसी एपीआई को कॉल करना चाहता हूँ और मैंने नेम की जगह पे गलती से एक नंबर टाइप कर दिया तो उस केस में ग्राफक्यूएल एपीआई हमें एरर थ्रो कर देगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइप जो होगा नेम का वो होगा हमेशा स्ट्रिंग, राइट। अब इसके अपोजिट में मान लेते हैं हमने रेटिंग्स की जगह पे किसी स्ट्रिंग को पास कर दिया, मान लेते हैं हमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में नंबर को पास कर दिया, उस केस में भी हमारी एपीआई हमें एरर थ्रो करेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइप रहेगा नंबर। अब इससे क्या होगा, जो भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में हमेशा उसकी टाइप जो रहेगी वो हमेशा टाइप चेक रहेगा, उसकी टाइप हम पहले से ही वैलिडेट कर चुके होंगे। सेकंड इसका बेनिफिट है जब हम फ्रंट एंड के साथ डील करेंगे तब हमें फ्रंट एंड में एक एक्सपेक्टेड डेटा की ज़रूरत होती है। मान लेते हैं हमें फ्रंट एंड में रेटिंग्स की ज़रूरत है। ओके, हम एक्सपेक्ट करेंगे रेटिंग्स जो आएंगी वो नंबर फॉर्मेट में आएंगी। और अगर रेटिंग्स नंबर फॉर्मेट में नहीं आती है बाई चांस, और हम इस नंबर पे किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हमें फ्रंट एंड में एरर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो हमने एपीआई के थ्रू फेच किया है वो हमें नंबर फॉर्मेट में मिला ही नहीं। तो इससे क्या होता है, एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हो जाती है और फ्रंट एंड में हमें एरर्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को ये स्कीमा पैटर्न जो ग्राफक्यूएल फॉलो करता है वो एफिशिएंटली सॉल्व कर पाता है। इसीलिए ग्राफक्यूएल की एपीआईज जो हम लिखते हैं वो हमेशा ट्रस्टेड रहती है और एक सर्टन एंड एक्सपेक्टेड फॉर्मेट हमें हमेशा रिटर्न करती है, इवन इन द केस ऑफ एरर्स। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड वैलिडेशन वैलिडेट करता है जो भी डेटा हम एपीआई के अंदर पास करेंगे एज अ पैरामीटर्स, या फिर जो भी डेटा हमें एक्सपेक्टेड है एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एपीआई, वो हमेशा टाइप चेक एंड वैलिडेशन करके ही आएगा।